सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन ऐसे 6 खिलाड़ी हैं जिन्हें केकेआर को 2025 के आईपीएल के लिए रिटेन करना चाहिए। वैसे प्लेयर्स के लिस्ट तो काफी बड़े हैं और काफी सारे बड़े नाम्स भी शायद रिटेन ना किए जाए केकेआर के लिए। और इन सारी तमाम चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बस आपसे एक विनती करता हूँ कि आप लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे मेरे को बड़ा हेल्प होगा। ठीक है, अभी वीडियो शुरू करता हूँ। तो जी देखिए, लिस्ट जो है ना वो सच्ची में बड़ा है, क्योंकि पता है क्या हुआ है। मेन जो बात है ना वो ये है कि केकेआर ना डिफेंडिंग चैंपियंस है। और जो डिफेंडिंग चैंपियन होती है ना, उसका मतलब ही ये होता है कि यार इनका जो पूरा सिर्फ प्लेइंग 11 में प्लेइंग 11 नहीं, जो स्क्वाड होता है ना 18 20 22 जितना भी, वो पूरा स्क्वाड ही इन लोग का एक नंबर होता है। यही ना एक चीज अच्छी भी है केकेआर के लिए और यही चीज बुरी भी है केकेआर के लिए, क्योंकि पता है देखो, अच्छा बात तो क्या है, जो ये लोग 2024 में आईपीएल जीत गए, लेकिन बुरा बात यह है कि इनमें से कई सारे प्लेयर्स को आप रिटेन ही नहीं कर पाएंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इनमें से कई सारे बड़े बड़े नाम भी है जो कि 2024 के आईपीएल में केकेआर के लिए रेगुलर फीचर भी करते थे। ठीक है, जब मैं आपको ये बात जब जब हम लोग जैसे जैसे ये डिस्कशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊँ। ठीक है, तो जी देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वो कौन से ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें केकेआर को रिटेन करना चाहिए। तो नंबर 1 है श्रेयस अय्यर। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, देखो सबसे पहले तो वो कैप्टन है। ठीक है, दूसरा बात, ठीक है चलो उसका स्ट्राइक रेट का थोड़ा मसला रहता है, उसका रन का थोड़ा सा मसला रहता है, लेकिन वो कैप्टन अच्छा है। ठीक है, तो चाहे कैप्टन रन इतने भी ना बनाए, उस स्ट्राइक रेट से ना बनाए, लेकिन अगर कप्तान शातिर हो, ठीक है, और कनिंग हो, और उसको पता है कि भाई कौन सा प्लेयर कहाँ पे फिट बैठ रहा है, कौन से मैच में कौन से बॉलर या बैट्समैन को खिलाना है, किस पिच पे कब बॉलिंग करना है, कब बैटिंग करना है। अगर जिस खिलाड़ी के पास है, कि जिस कप्तान के पास अगर ये नॉलेज ज्यादा हो ना, ठीक है, तो वो एट द एंड में जाके आपको फायदा ही देता है। क्योंकि देखो बैटिंग चलो एक चीज है, लेकिन कप्तानी में ना आपको ऑलराउंड परफॉर्मेंस देना चाहिए और देना पड़ता है। और तो मेरे को लगता है कि भाई श्रेयस अय्यर से इस मोमेंट में केकेआर को शायद कोई और अच्छा कैप्टन ना मिले, उसका भी बन जाए। कि देखो, कप्तान को मेरे को बहुत ही अनलाइकली लगता है कि कोई भी जो फ्रेंचाइज है वो छोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भाई हम लोग जब एक कैप्टन को ग्रूम करते हैं ना, जब हम लोग उनको लेते हैं तो यूज करते हैं, तो उस कैप्टन का स्तर भी बढ़ता है, उसका कैप्टन का जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, लेवल ऑफ स्किल है, लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो भी बढ़ता है। तो क्यों मैं किसी और को दे दूं। ठीक है, तो उस वजह से मेरे को नहीं लगता है कि केकेआर श्रेयस अय्यर को छोड़ेगा। ठीक है, दूसरे बात पे आते हैं। दूसरा बात क्या है कि तो कौन वैसे 2 नंबर खिलाड़ी है जिसे 2 नंबर नहीं भाई, दूसरे नंबर पर कौन खिलाड़ी है जिसे केकेआर को रिटेन करना चाहिए, मेरे हिसाब से ऑन्ड्रे रसल। देखो ये तो इस बात पे ज्यादा फोकस ही नहीं करना चाहिए, या इस बात पे कोई डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए कि भाई ऑन्ड्रे रसल को केकेआर रिटेन करेगा या नहीं। ठीक है, आप लोगों को तमाम सारे न्यूज मिल चाहिए, जो लोग आपको कह रहे हैं कि भाई ऑन्ड्रे रसल को शायद केकेआर छोड़ दे और ऑन्ड्रे रसल शायद आरसीबी में चल जाए। ठीक है, मैंने इस पे एक वीडियो भी स्पेसिफिकली बनाया था। ठीक है, मैंने ये जितना भी बकचोदी चल रहा था मैंने उसको डिबंक भी किया है। ठीक है, आप लोग वो वीडियो जरूर देखे मेरे चैनल पर। तो ये वापस टॉपिक पे आता है। देखो, ऑन्ड्रे रसल जो है ना, वो एक प्लेयर से ज्यादा ना एक इमोशन है। किसके लिए? केकेआर फ्रेंचाइज के लिए, केकेआर के फैंस के लिए। वो आप एक और एक चीज देखिए, ऑन्ड्रे रसल सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए नहीं खेलता है। ऑन्ड्रे रसल ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स के लिए खेलता है। ठीक है, अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए खेलता है, एलए नाइट राइडर्स के लिए खेलता है, और तमाम जगह जहां पर नाइट राइडर्स फ्रेंचाइज मौजूद है, ऑन्ड्रे रसल को वहां वहां पर खिलाया जाता है। क्यों पता है? क्योंकि मालूम है कि भाई ऑन्ड्रे रसल और केकेआर का ना एक अलग ही बॉन्ड है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं ऑन्ड्रे रसल का मार्केट वैल्यू का, भाई आपको पता है। ठीक है, वो चलो बैट्समैन फील्डर बॉलर तो वो है ही, लेकिन उसके जो मार्केट कैपेबिलिटी भी लेके आता है ना, अपने जिस भी फ्रेंचाइज में जाएगा, ठीक है, उस डायमेंशन को भी ना क्रिकेट बड़ी अच्छे से जानती है। और अगर हम लोग ये सारी चीजों को भी हटा देना, आप बस इमेजिन करो कि भाई कल ट्विटर में क्या फ्रेंचाइज बोलते कि हम लोग ऑन्ड्रे रसल को निकाल रहे हैं, या तो हम लोग ऑन्ड्रे रसल हम लोग से छोड़ के जा रहे हैं। अब जूता से मारा यार फ्रेंचाइज को। ठीक है, तो ये तो आप बात छोड़ ही दो कि भाई ऑन्ड्रे रसल को रिटेन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। लेकिन एक जो बड़ी चीज है ना ऑन्ड्रे रसल के रिटेंशन में, वो ये देखना पड़ेगा कि क्या उसे नंबर 1 रिटेंशन मिलता है, नंबर 2 रिटेंशन मिलता है, या नंबर 3 रिटेंशन मिलता है। क्योंकि अगर
नंबर 1 पे ऑर्डर से रिटर्न किया जाएगा तो वो 18 करोड़ है। फिर अगर नंबर 2 पे किया जाता तो वो 14 करोड़ है। फिर अगर नंबर 3 पे किया जाता वो 11 करोड़। लेकिन अगर उसे अगर चौथे नंबर पे ऑर्डर से रिटर्न किया जाता तो वापस से उसको 18 करोड़ में मिल सकता है। ठीक है, अगर पांचवें नंबर पे रिटर्न किया जाता तो उसको 14 करोड़ मिलेगा। देखो ये बहुत ही अनलाइकली लगता है कि केकेआर ऑल्टरनेटिव को राइट टू मैच कार्ड यूज करेगी। देखो ऑल्टरनेटिव ना थोड़ा सा मतलब इमोशनल बन है, ठीक है ना। आप उसको टेंशन में डालोगे तो वो सही लगेगा, लेकिन जिस मोमेंट में आपने उसको आटे में डाला ना वो बंदा खौफ मतलब बौखला जाए। ठीक है, तो चलो ये तो भाई दूसरे नंबर का प्लेयर हो गया। ठीक है, अब हम लोग तीसरे नंबर के प्लेयर पे आते हैं। मेरे को लगता है भाई इस मुकाम पे जिस स्टेज में केकेआर है, ठीक है, मैं पर्सनली चाहता हूं कि भाई या तो हर्षित राणा या रिंकू सिंह, इन दोनों में से कोई तीसरा डिटेंशन हो केकेआर में। ठीक है, आप ना मेरा ये बात ना गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, रिंकू सिंह या तो हर्षित राणा होना चाहिए केकेआर का नंबर 3 डिटेंशन। पता है क्यों? देखो आप लोग बोले क्या सुनील नारायण भी तो, सुनील नारायण कब से खेल रहे? देखो सुनील नारायण लेजेंड है केकेआर का, सुनील नारायण के बिना केकेआर नहीं है। लेकिन आपको ये बात भी सोचना पड़ेगा, सुनील नारायण का उम्र हो रहा है। ठीक है, और क्या पता भाई सुनील नारायण का इस साल परफॉर्मेंस कैसा हो। ठीक है, मैंने देखा कि भाई आईपीएल में तो उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सीपीएल आते आते उसका फॉर्म एकदम से बिगड़ गया। ठीक है, आप वो नहीं चाहते कि भाई आप पिछले साल के फॉर्म के ऊपर डिपेंड करते हुए किसी प्लेयर को रिटेन करो। आप उसको ओवरऑल परफॉर्मेंस, आप उसका फ्यूचर देख के भी रिटेंशन करना चाहोगे। ठीक है, और रिटेंशन में होता ही यही है, फॉर्मर परफॉर्मेंस में थोड़ा सा तवज्जो दिया जाता है, फ्यूचर प्लानिंग से ज्यादा ज्यादा उसको मतलब सोचा जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई या तो हर्षित राणा या तो रिंकू सिंह केकेआर का नंबर 3 रिटेंशन हो। ठीक है, अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, हर्षित राणा रिंकू सिंह दोनों ही आऊंगा। ठीक है, हर्षित राणा अनकैप प्लेयर है, आपको ये बात भी याद रखना पड़ेगा। हर्षित राणा अभी तक अनकैप प्लेयर है, लेकिन वो बांग्लादेश के स्क्वाड में है, तो शायद वो वहां पे डेब्यू कर जाए। और अगर तो वहां पे डेब्यू कर जाता है, ठीक है, तो भाई वो मतलब अनकैप प्लेयर नहीं रहेगा। तो फिर अगर आप उसको नंबर 4 पे रिटेन करते हो, ठीक है, तो आप उसको 18 करोड़ आपको देना पड़ेगा। अगर आप उसको नंबर 5 पे रिटेन करते हो तो आप उसको 14 करोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि ना आप हर्षित राणा या तो रिंकू सिंह को नंबर 3 में कर लो, तो फिर ना आपको हमें पैसा भी बच जाएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारे 3 रिटेंशन। अब आते हैं हमारे चौथे रिटेंशन। ठीक है, मैं चाहता हूँ चौथा रिटेंशन, अगर तो नंबर 3 रिटेंशन हर्षित राणा है तो नंबर चौथा रिटेंशन भाई दे दो रिंकू सिंह को, दे दो रिंकू सिंह को, आंख बंद करके दे दो। ठीक है, क्यों? देखो रिंकू सिंह में फ्यूचर है, इंडियन क्रिकेट का भी, कोलकाता नाइट राइडर्स में। ठीक है, और मैं स्किल वो सब तो कुछ भी बात नहीं करने वाला, मैं बस ये बोलना चाहूंगा, आप ना रिंकू सिंह का एबिलिटी को चेक करो। आप रिंकू सिंह का ना टेम्परामेंट का चेक करो। आप रिंकू सिंह का जो कूल डिमेंडर है ना, आप उसको चेक करो। मतलब बंदा जहां पे एक बॉल में 1 रन चाहिए बंदा भाग जाता है, ठीक है, वहां पे वो 6 मार के जिता रहा है। आपको ऐसे ही बंदे चाहिए जिसमें अग्रेशन तो हो, लेकिन ये नहीं कि वो बावला का तरह घूमते जा रहा है, कुछ भी बोलते जा रहा है, कुछ भी करते जा रहा है। आपको वो अग्रेशन ना एकदम सही मायने में चाहिए, सही क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, अब हर कोई विराट कोहली तो है नहीं, लेकिन रिंकू सिंह है, उसके अंदर भी अग्रेशन है, लेकिन वो ना एक तो सटल वे में दिखाता है। तो केकेआर को वो चाहिए कि भाई रिंकू सिंह चौथे नंबर का रिटेंशन हो जाए। ये हमारे 4 रिटेंशन हो गए। अब आते हैं हमारे 5वें नंबर की रिटेंशन पे। ठीक है, 5वां नंबर रिटेंशन मैं चाहता हूँ कि भाई वरुण चक्रवर्ती या तो सुनील नारायण। ठीक है, अब देखो 5वां नंबर जो भी है उसको 14 करोड़ मिलने वाला है। ठीक है, तो या तो अपने वरुण चक्रवर्ती को मिल जाए या तो फिर अपने सुनील नारायण को मिल जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये फर्क जरूर पड़ता है कि भाई ये दोनों को ना रहना चाहिए कि क्या, क्योंकि देखो जैसे ही सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती सामने दिखे ना भाई, ओपोनेंट का चेन्नई, इवन चेन्नई सुपर किंग्स जैसे टीम्स का भी ना थोड़ा बहुत पैर कांपता है। ठीक है, क्योंकि भाई देखो आपको दो ऐसे क्वालिटीज प्लेयर है कि सुनील नारायण के 4 ओवर, वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर, भाई 8 ओवर आपको स्पिन का मिल जाता है। ठीक है, 8 ओवर, और उसके ऊपर अगर आप ऐड करो रिंकू सिंह भी आजकल बॉलिंग करने लगता है, चलो 4 ओवर तो नहीं, कम से कम 1-2 ओवर तो वो डाल ही लेगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर 2 ओवर प्लस आपको और 2 ओवर मिल जाता है स्पिन के। तो ये जो स्पिन का कॉम्बिनेशन है ना कोलकाता नाइट राइडर्स में बहुत बहुत सालों से चले आ रहे हैं, और मेरे को नहीं लगता कि इस बॉन्ड को यानी कि इस प्रथा को तोड़ेगा।